तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए की जिस तरीके से हत्या की गई थी, उसके बाद लगातार जांच पड़ताल तेज होती नजर आई और इसी बीच जिसने हत्या की थी, जिसने गोली चलाई थी, उसकी गिरफ्तारी यूपी के मुजफ्फरनगर से हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के बेहद चर्चित और हाई प्रोफाइल चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में सीबीआई को कैसे और कितनी मशक्कत के बाद बड़ी कामयाबी हाथ लगी, इसकी कहानी किसी फिल्म थ्रिलर से कम नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद मुजफ्फरनगर के NH-58 छपार टोल प्लाजा पर। छपार टोल प्लाजा आज सुबह से सुर्खियों में बना हुआ है। सुर्खियों में बने हुए का कारण ये है, अभी बंगाल में हुए चुनाव के दौरान जो वहां के मौजूदा मुख्यमंत्री है शुभेंदु अधिकारी, चुनाव के दौरान उनके पीए की हत्या हो गई थी। हत्यारा मूल रूप से बलिया का रहने वाला है और जो कि फिलहाल फरीदाबाद में रह रहा था। जब आज मुजफ्फरनगर पुलिस और सीबीआई टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए हत्यारे राजकुमार को मुजफ्फरनगर के छपार टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया है। इस ऑपरेशन की शुरुआत तो तब हुई जब सीबीआई के खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी कि चंद्रनाथ रथ की हत्या के पीछे उत्तर प्रदेश और बिहार के शूटरों का एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है। जांच आगे बढ़ी तो बलिया के रसड़ा निवासी राजकुमार सिंह का नाम सामने आया। सीबीआई को पुख्ता खबर मिली थी कि राजकुमार सिंह दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में एक घर के भीतर छिपा हुआ है। इसके बाद रविवार को सीबीआई और यूपी पुलिस की एक स्पेशल टीम ने उस घर पर अचानक से रेड कर दी, लेकिन राजकुमार बेहद चालाक निकला। पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही वो ऐन वक्त पर वहां से भाग निकलने में कामयाब रहा। आज जनपद मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र में छपार टोल प्लाजा के पास सुबह 8:30 बजे के आसपास एक राजकुमार सिंह नाम का व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, जो सीबीआई और हमारी छपार पुलिस के संयुक्त प्रयास से किया गया है। जो पूछताछ की गई है और सीबीआई के ऑफिसर्स के द्वारा, जो दिल्ली ब्रांच के जो सीबीआई ऑफिसर थे मिस्टर राजेश कुमार, जो डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं, उनके द्वारा बताया गया कि ये वांछित चल रहा था। दिल्ली से भागने के बाद राजकुमार सिंह ने उत्तराखंड का रुख किया, हरिद्वार में जाकर छिप गया। वो जानता था कि दिल्ली में पुलिस उसके पीछे है, इसलिए उसने कुछ समय हरिद्वार में बिताया, लेकिन वो ज्यादा दिन तक वहां रुक नहीं सकता था, इसलिए उसने दोबारा दिल्ली के किसी बेहद सुरक्षित और खुफिया ठिकाने पर पनाह लेने की योजना बनाई। यहीं पर राजकुमार सिंह से एक बड़ी चूक हुई। सीबीआई की टेक्निकल सर्विलांस टीम लगातार उसके मोबाइल फोन और उससे जुड़े नेटवर्क पर नजर रख रही थी। जैसे ही राजकुमार ने हरिद्वार से दिल्ली के लिए सफर शुरू किया, उसके मोबाइल का टावर लोकेशन हाईवे पर ट्रेस हो गया। सीबीआई को पता चल गया कि आरोपी हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे के रास्ते गाड़ी से आगे बढ़ रहा है। जानकारी के मुताबिक जो हत्यारा राजकुमार है वो दिल्ली से हरिद्वार की ओर जा रहा था। जैसे ही इसकी सूचना जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस और सीबीआई टीम को मिली तो दोनों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जनपद मुजफ्फरनगर के NH-58 छपार टोल प्लाजा पर सुबह 8:30-9 बजे अरेस्ट कर लिया गया है। आगे की पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम उसको अपने साथ दिल्ली ले गई है। आरोपी की पल पल की लोकेशन मिलने के बाद सीबीआई ने मुजफ्फरनगर पुलिस से संपर्क साधा। राजकुमार सिंह, जो कि रहने वाला बलिया का है और फरीदाबाद में कहीं रह रहा था और हरिद्वार छुपने का प्रयास कर रहा था, जिसको इंटरसेप्ट करके बीच में पकड़ा गया है। लगभग इसकी 32 से 35 साल उम्र है और ये उसमें जो वहाँ बंगाल में जो घटना हुई थी पिछले दिनों में, उसमें वांछित चल रहा था और आवश्यक बल लगाकर और उसे गिरफ्तार किया गया है वहां पर और ट्रांजिट रिमांड बना करके आवश्यक विधिक कार्रवाई इनके विरुद्ध जो है सीबीआई ऑफिसर्स द्वारा की जा रही है। सीबीआई की जांच में ये बात भी साफ हो गई कि आखिर बलिया का ये 21 साल का लड़का बंगाल के इतने बड़े हत्याकांड में शामिल कैसे हुआ। दरअसल राजकुमार सिंह करीब 3 साल पहले बलिया में हरिजन एक्ट के तहत जेल गया। जेल की सलाखों के पीछे ही उसकी मुलाकात मयंक मिश्रा, राज सिंह और मौर्य विक्की नाम के अपराधियों से हुई। जेल के अंदर ही इन सब ने मिलकर एक गैंग बना लिया। इसी पहचान के जरिए राजकुमार का संबंध शार्प शूटर राज सिंह से हुआ।
जिसे सीबीआई ने 10 मई को अयोध्या से गिरफ्तार किया था। जेल से छूटने के बाद इसी सिंडिकेट को बंगाल में हत्या की सुपारी दी गई थी। उधर बलिया के रतोपुर गांव में राजकुमार के घर पर सन्नाटा पसरा है। आज सुबह हमको 7 बजे करीब में फोन आया कि मुजफ्फरनगर की मुजफ्फरपुर से सीबीआई से मैं बोल रहा हूँ, ऐसा है कि आप त्रिभुवन नारायण सिंह बोल रहे हो? हाँ। तो आपके लड़के हैं राजकुमार सिंह? हम कहेंगे हाँ। तो इनको मतलब क्या बोलते हैं, वहाँ बंगाल वाली कोई शुभेंदु अधिकारी के कोई पीए वाले के उसमें हम इनको किए हैं, और कोई मुकदमा संख्या बताए तो हम ध्यान नहीं दे पाए हम कि वो क्या नंबर था, क्या था। बस यही सूचना मिली। तो किसको गिरफ्तार किए थे? राजकुमार सिंह को। वो बोले कि हम लोगों ने उसको वो किया है, आपके लड़के हैं। इतना ही नहीं, राजकुमार पर साल 2020 में चुनावी रंजिश में प्रधान प्रत्याशी अरविंद खरवार पर जानलेवा हमला करने और गोली चलाने का भी आरोप है। इसके अलावा 2023 में भी नाली विवाद में मारपीट का एक मामला दर्ज है। फिलहाल सीबीआई अब राजकुमार से ये उगलवाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरी हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड कौन था। यूपी के मुजफ्फरनगर से यश चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।